Hello and welcome to day 13 of moving from inaction to action. And yesterday I was talking about how flexibility is extremely important, and I tried to execute that flexibility into my daily routine, and that has helped me a lot. Today I will be talking about how all of this incorporates into your, call it the vision, call it the meaning of life. How does it all incorporate? क्योंकि अगर हमारे पास वो आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट पढ़ा था जो एक्चुअली पहले भी मैंने पढ़ा है बट आज ज़्यादा हिट करा वो कि दोज हु कैन बेयर एनी वाई, दोज हु नो देयर वाई कैन विथस्टैंड एनी हाउस। तो सारे जो आपके सवाल होते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हाउ हाउ विल दैट हैपन, हाउ विल दिस हैपन, इफ़ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्हाई कि मुझे क्यों करना है, मुझे किस चीज़ के लिए करना है, अगर मुझे एक्सरसाइज करना है तो मुझे क्यों करना है, मुझे बेटर अपने हेल्थ के लिए करना है, या फिर मैं अपने बच्चों को देख सकूँ उसके लिए करना है, या फिर मुझे अपने मैं अपना 100% अपने जॉब को दे सकूँ उसके लिए करना है। आपका क्या है, आपका व्हाई क्या है? वो अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा, तो बाकी सब कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली फॉल इन करने लग जाएगी। वो व्हाय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो आप क्यों करना चाहते हो, कोई भी चीज़ हो गई, वो आप कोई बुक रीड कर रहे हो, आप वो क्यों रीड करना चाहते हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, वो आप क्यों करना चाहते हो। मोर इम्पोर्टेंट इज़ दैट कि वो व्हाय होना चाहिए। तो right now I'm going through a negative phase of my life. So I've read this beautiful book where I read this quote, which is I have it with me here, which is called The Man's. I don't know if you're able to see this, but this is The Man's Search for Meaning. तो हम हर जगह यही देखने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी का अल्टीमेट पर्पस क्या है, जिंदगी का मीनिंग क्या है, और कोई मीनिंग है भी सही, और वी आर जस्ट कि हम लोग बस आ गए और चले गए। बिकॉज राइट नाउ आई एम इन अ स्पेस वेयर आई वाज फीलिंग दैट ठीक है, हम अपना डेली रूटीन करेंगे, हम धीरे धीरे अपनी कंसिस्टेंसी लाएंगे, हम धीरे धीरे करेंगे, बट ये सब क्यों करना है? आप सोचो, अगर आपको डेली हैबिट्स करनी है, डेली रूटीन करनी है, ठीक है, हेल्थ ठीक करना है, क्यों करना है हेल्थ ठीक? क्या होगा हेल्थ ठीक करने से? आप ज़्यादा जियोगे, आपको ज़्यादा क्यों जीना है? दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। आप रूट कॉज में जब तक आप नहीं जाओगे, आप बार बार वाई नहीं पूछोगे, तब तक आपको वो रूट कॉज पता नहीं चलेगी कि आपको क्यों करना है कोई चीज़, क्यों उस चीज़ के पीछे पड़ना है। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो जब हम मीनिंग ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है कि हमको नॉर्मली तीन चीज़ों से मीनिंग मिलती है हमारे लाइफ में। वो मीनिंग तीन चीज़ों से आ सकती है। एक तो सबसे बड़ा, सबसे ऑब्वियस जो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, जो हमें पर्पस देता है, जो कि हमारा करियर, वर्क, जॉब, व्हाटएवर वी डू। हमको ऐसा लगता है हम वो जो टास्क कर रहे हैं, वो डीड कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली किसी के हेल्प आएगा या तो खुद के हेल्प में आएगा, कुछ भी हो सकता है फॉर दैट मैटर। वो कंपनी के ग्रोथ के लिए हो सकता है, वो कंपनी ऑलरेडी किसी लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प कर रही है, या फिर खुद आपकी खुद की कंपनी है तो आपकी कंपनी दूसरों को वैल्यू प्रोवाइड करती है। तो कि हाँ, तो वो एक बहुत ही बड़ा लोगों का, आई थिंक 100% में से 70% लोगों का पर्पस तो यही होता है कि द पीपल दैट, आई एम नॉट सेइंग दिस स्टैटिस्टिकली, बट आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम गेस कि यही होगा कि ये होता है कि हाँ, ये मेरा पर्पस है, ये मेरा जो काम है वही मेरा पर्पस है, कि मैं लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे मनी मिल रहा है। और कभी कभी लोगों का मनी ही अल्टीमेट कॉज बन जाता है, या अल्टीमेट वाई बन जाता है कि हाँ, ये तो हाँ, यही मेरा है कि मुझे यही करना है। तो फर्स्ट मीनिंग ऑफ लाइफ, इफ यू कैन से मीनिंग ऑफ लाइफ में फर्स्ट तरीका जो होता है वो मिलता है आपको आपके काम से। सेकंड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत सारे लोगों के लिए, एंड इंडिया में खास करके, बिकॉज वी आर इमोशनल पीपल, वी लव आर पीपल, एवरी फेस्टिवल इज अ सेलिब्रेशन ऑफ पीपल ऑनेस्टली। तो सेकंड इज द पीपल वी लव, हम उनके लिए कुछ करते हैं, तो दैट बिकम्स आवर मीनिंग ऑफ लाइफ। हम उनके लिए जी मर सकते हैं, हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, बी दैट योर पार्टनर, बी दैट योर पेरेंट्स, बी दैट योर चिल्ड्रन, बी दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है। तो पीपल यू लव, वो एक मीनिंग ऑफ लाइफ बन सकता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो आपको ड्राइव करेगा कि हाँ, मुझे करना है। कुछ लोगों को होता है कि नहीं, मैं अपने बेटे की 50th या 25th एनिवर्सरी में ज़िंदा रह के देखना चाहती हूँ, या उनकी शादी देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या फिर मैं ऐसे फंक्शंस अटेंड करना चाहती हूँ। तो
एक और जो वाई होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक और जो मीनिंग जो ऐड करता है वो कंपोनेंट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थर्ड जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आप एक गेस कर सकते हो कि थर्ड क्या होगा? एक पहला तो बहुत ही ऑब्वियस था, करियर एंड ऑल ऑफ दैट, ये हमारा वर्क। सेकंड वाज़ ऑफ कोर्स हमारा कि द पीपल वी लव, दैट गिव्स अस मीनिंग। What would be the third one according to you if you have not read the book of course? So write down in the comments or or give it a thought and then let me know. I'll see you tomorrow.